आज हम अपनी इस महफिल जिक्र को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इब्तदाई हिस्सा में तज़किरा होगा मौलूद काबा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का, और अगले हिस्से में तज़किरा और जिक्र होगा खालके अकबर खालके लम यज़ल का। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मौलूद काबा शहनशाह विलायत मंबाए करामत व रूहानियत, आपकी ज़ात अक़दस ऐसी बाबरकत और बाकरामत ज़ात है, आपकी ज़ात ऐसी बाबरकत और बाकरामत ज़ात है कि जिसके तज़किरे किए जाएं जिंदगियां कम पड़ती हैं, लेकिन अली के नाम की ऐन भी बयान करना मुश्किल है अज़ीज़ान। और सिर्फ हजूर के बारे में पेशंगोइयां नहीं की गई। जैसे हमने सुना कि जब हजरत जनाब अबू तालिब जा रहे थे तिजारत शाम के सफर के दौरान, और एक राहिब जो इंतजार में बैठा था कि कौन कौन से काफिले आते हैं, और इन्हीं काफिलों में मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मुझे मिले। बड़ा मशहूर वाकया, अक्सर हमने उलमा से सुना है। ये सिर्फ हजूर के बारे में लोग इंतजार में नहीं रहे, मौला अली के इंतजार में भी लोग इसी तरह बैठे रहे अज़ीज़ान। तफसीर रूहुल बयान में एक हकायत और एक वाकया नकल फरमाते हैं। मुसन्निफ इरशाद फरमाते हैं कि एक बड़ा नेक बुजुर्ग यमन में रहता था जिसका नाम मुशर्रम बिन वईब था। अक्सर जिक्र करता, अल्लाह का जिक्र करता, और दुआ जब करता तो खुदा की बारगाह में आरजू करता कि ऐ खालिक अकबर, तेरे नेक लोगों में से किसी की जियारत नसीब हो जाए, तेरे आला लोगों में से किसी की जियारत नसीब हो, और हो उसकी जो मोहम्मद हो या अली हो या इनका वालिद हो या इनका जद हो, किसी उनमें से किसी की जियारत हो। इसी दौरान, इसी वक्त के दौरान जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का गुजर होता है। तिजारत की गर्ज से यमन की तरफ जाते हैं तो नूरानी चेहरा देखकर मुशर्रम बिन वईब जो है वो जनाब अबू तालिब के करीब आता है, आपसे पूछता है कि जवान तू किधर से आ रहा है? तो जनाब अबू तालिब बयान फरमाते हैं कि मैं मक्का से आ रहा हूं। जब ये बात सुनता है तो दिल बड़ा मसरूर होता है, दिल खुश होता है कि चलो मक्के तो तेबेली उम्दा ही पे है ना। फिर पूछता है, अगला सवाल करता है, तू मक्के से आ रहा है, कौन से कबीले से तेरा ताल्लुक है? कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है? तो जनाब अबू तालिब जवाब देते हैं कि मैं कबीला बनु हाशिम का नौजवान हूं। जब यह बात होती है तो वो आगे बढ़ता है और जनाब अबू तालिब के हाथ चूम लेता है। हाथ चूमता है, जैसे ही हाथ चूमता है हजरत अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, वो बंदिया खुदा दिया ठोठो हाथ चूमन लग पे को गल ते दस मैनू। तो मुशर्रम बिन वहीब कहता है कि जी मैं हाथ इसलिए चूमता हूं कि आप उस कबीले के हैं जहां मोहम्मद पैदा होंगे और जहां अली पैदा होंगे। आपका ताल्लुक उस कबीले से है, आपका ताल्लुक उस घराने से है जहां नबी पैदा होगा, वो भी इमाम, अंबिया का इमाम, और जहां वली पैदा होगा वो इमामों का इमाम और औलिया का इमाम पैदा होगा।
जब जनाब अबू तालिब ने ये बातें सुनी तो मुशर्रम बिन वहीब ने और भी सवाल किया। उसने कहा कि आपके पास कोई लड़का है? हजरत अबू तालिब जवाब देने लगे, इरशाद फरमाया, नहीं, मेरे पास अभी बेटा नहीं है, लेकिन मेरा एक भतीजा है। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं, मेरा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है। मुशर्रम बिन वहीब जैसे ये बात सुनता है, कहता है, बताओ उसके बारे में, खुदा ने कैसा बनाया है उसे, कैसा बनाया है रब ने उसे। जनाब अबू तालिब बयान फरमाते हैं कि उसके हुस्न की ना पूछो, खुदा नखेड़ नखेड़ के मोहम्मद नु बनाया, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। जब मुशर्रम बिन वहीब हजूर के तज़किरे सुनता जाता है और आंखों से आंसू जारी होते हैं, फिर पूछता है कि अगर मोहम्मद आ गए हैं ना, तो फिर खुदा तेरे सुलभ से एक बेटा अता करेगा जो जिसका नाम अली होगा और मोहम्मद की कमर का जोर बन जाएगा। हजरत जनाब अबू तालिब इरशाद फरमाते, मैं तेरी बात पर ईमान कैसे रखूं, कैसे रखूं तेरी बात पे ईमान? वो कहता, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है। जनाब अबू तालिब फरमाते, नहीं, ऐसे नहीं, कोई निशानी बता। वो कहता है, जी आप मुतालबा करें। जनाब अबू तालिब फरमाते, वो सामने जो दरख्त है ना, है खिजा का मारा हुआ, इसी दरख्त से मुझे अनार चाहिए, इस दरख्त से मुझे अनार चाहिए। उसने खुदा की बारगाह में दुआ की, इल्तिजा की, तो उस दरख्त से अनार नमूदार हुआ। उसने जनाब अबू तालिब को कहा कि जाके उतारो। जनाब अबू तालिब ने अनार उतारा, उसे खोला, सारे दाने लाल खूबसूरत अनार। जनाब अबू तालिब लेके आए और पूछने लगे कि ये कैसे आया है। तो फिर जो अगली बात मुशर्रम बिन वहीब ने की, अजीजा नेमन, मुशर्रम बिन वहीब कहता है कि ये जिन दो का तज़किरा मैंने किया है ना, मोहम्मद और अली का, उनका वसीला दे के रब से मांगा है मैंने। ये जिनका तज़किरा मैंने किया है, उनका वसीला दे के खुदा से मांगा है, तो देर लगाता ही नहीं खुदा। और जनाब अबू तालिब फरमाते हैं, वो अनार हासिल हुआ उस दरख्त से। अनार के हसूल के बाद वो दरख्त ऐसा हरा भरा हो गया कि कभी उस पे खजा आई ही ना हो। ये तज़किरे इनके पुरानी कुतब में मौजूद है। अली का नाम मौजूद है, मोहम्मद अरबी का नाम मौजूद है। आज कुछ तज़किरा मौला अली के वालिद का तज़किरा मैं पिछले साल बड़ा तफसीलन बयान कर चुका जश्न मौलूद काबा के दौरान। आज तज़किरा होगा मौला अली की वालिदा का। आपका नाम फातिमा, वालिद का नाम असद, फातिमा बिनते असद। दादा का नाम हाशिम, हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसाब बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी। ये सिलसिला नसब है मौला अली की वालिदा का। हजूर साहिब लौलाक की चाची है और बेइंतहा मोहम्मद अरबी इनसे मोहब्बत फरमाते थे, बेइंतहा मोहब्बत मोहम्मद अरबी फरमाते थे। और शान देखिए, शान देखिए अली की मां की कि कुल कायनात का सरदार उसे अपनी वालिदा कहता है। अजीजा मोहम्मद अरबी कहते हैं कि ये मेरी वालिदा है, ये मेरी मां है। मोहम्मद अरबी फरमाते। और ये शान देखिए, फजीलत देखिए हजरत फातिमा बिनते असद की कि जब आपका विसाल करीब आया, आपकी वफात का वक़्त करीब आया, विसाल का वक़्त करीब आया, तो मौला अली करीब थे। जब आपका विसाल हो गया तो मौला अली ने हजूर की बारगाह में अर्ज की कि सरकार, वालिदा का वफात हो गया, आपकी चच्ची का वफात इंतकाल कर गई, उनका इंतकाल हो गया। मौला अली फरमाते जैसे ही हजूर ने सुना, हजूर की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हुए, यहां तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक
आंसुओं से तार हो गई। तार हुई तो हजूर ने कुछ जुमले इरशाद फरमाए जो तारीख की औराक के माथे पे लगा हुआ झूमर है आज भी। अली की मां की शान बयान करते हुए मोहम्मद मुस्तफा, वो जुबान जिस जुबान से हमेशा हक जारी रहता था, उसी लिसान से बोले। मोहम्मद अरबी ने फरमाया कि ये मेरी मां थी, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, खुद तकलीफ बर्दाश्त करती थी पर मैं मोहम्मद को तकलीफ नहीं आने दिया करती थी। खुद भूखा रहती थी लेकिन मुझे खाना दिया करती थी। ये कौन कह रहा है अजीजान मन? ये मोहम्मद अरबी कह रहा है और कह रहा है अली की मां के लिए ये जुमले। फिर यहां मोहब्बत की दास्तान खत्म नहीं हुई। जैसे ये जुमले इरशाद फरमाए हजूर ने, साथ इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया खुद बिस्तर नहीं लिया करती थी, मुझे बिस्तर ओढ़ा दिया करती थी। ओए मेरी मां आप भूखी रांधी आई पर मैनू खाना देंदी आई। मोहम्मद अरबी फरमाते आप भूखा रहती थी लेकिन मुझे खिलाती थी, खुद सर्दी बर्दाश्त कर लिया करती थी लेकिन मुझे बिस्तर ओढ़ा दिया करती थी। फिर हजूर ने अगला जो अमल किया, साहिब लौलाक ने अपनी कमीज उतारी। अपनी कमीज जणिया वेखो अली दी मां दी शान है। और साईं अली दी मां दी शान तक को जिन्हों मुहम्मद अपना लिबास ला के पे देंदा है। अपनी कमीज उतारी, कमीज उतार के मौला अली को दी, कहा इससे कफन दो मेरी मां को। मौला अली सरकार ने हजूर की कमीज में को कफन के तौर पर सरकार की कमीज को इस्तेमाल किया। सरकार आए, इरशाद फरमाया कब्र खोदनी शुरू की। हजरत जनाब फातिमा बिनते असद की कब्र खोदनी शुरू की। कब्र जब मुकम्मल हो गई तो मोहम्मद मुस्तफा खुद कब्र में उतरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इत्थे पीर ने फुले समांदे जे किसी मुरीद दी कब्र दे विच ले जावन ते वो आंदा ए नाल दे आंदे ने ये बख्शिया बख्शाया है। वो इनू कोई रोड़ा ही नहीं। क्यों जी? और पीर लथा है इंदी कब्र दे विच। ते सोचो ना, पीर जिंदे कदमां दे विच सिर रखन, वो मुहम्मद जिंदी कब्र विच लवे, उंदी शान क्या होती है? उस फातिमा बिनते असद का क्या मुकाम होगा अजीजान मन? उस अली की मां का क्या मुकाम होगा? अली की मां की बहादुरी बताऊं? अहबाब ज़ीवकार, अली की मां की बहादुरी के लिए ये जुमला ही काफी है जो अली ने मरहब के सामने सीना तान के कहा था, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर। और सारे जने आखो है एक बारी, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। ये अली की मां की बहादुरी है ना कि अपने बेटे का नाम ही हैदर रख दिया। हजूर कब्र में उतरे, कब्र अनवर में उतर के निकल आते, फिर भी मौज अली खामोश रहता कि हजूर कई सहाबा की कब्र में भी उतरे हैं, कई सहाबा की कब्रों में भी गए हैं। कब्र में गए, उतरे, फिर निकले नहीं। मोहम्मद मुस्तफा कब्र में लेट गए अजीजान। मोहम्मद अरबी कब्र में, फातिमा बिनते असद की कब्र में लेटे, और लेट के फिर उठते, फिर भी मौज अली खामोश रहता। लेकिन तारीख के जुमले हैं, मैं कैसे छुपाऊं इसको? जनाब ये अल्फाज तारीख के औराक में झूमर की तरह लिखे हुए हैं कि मोहम्मद मुस्तफा पहले फातिमा बिनते असद की कब्र में उतरे, फिर लेटे, फिर लेट के करवटें लेते रहे अजीजा। करवटें लेते रहे मोहम्मद मुस्तफा। साहबा ने पूछा सरकार कैसा अमल करते हैं? पहले कभी किसी कब्र में ना लेटे हैं ना करवटें लेते आपको देखा है। आप फरमाने लगे मैं खुदा की बारगाह में आरजू कर रहा हूं कि खुदा जहां तक मैं मोहम्मद की निगाह जाती है मेरी मां की कब्र उतनी वसी कर दे, उतनी वसी फरमा दे मेरी मां की कब्र। ये अली की वालिदा का मुकाम, ये अली की मां का मुकाम है अजीजान मन। उस मां की कोख से पैदा होने वाला, और जहां पैदा हुआ
वो खुदा का घर, और जो पैदा हुआ वो खुदा का मुखड़ा। काबातुल्लाह में वजहुल्लाह अली आया है अजीजान मन, काबातुल्लाह में वजहुल्लाह अली। और मैं ये बात बयान करता चलूं, और इसे जरूरी समझता हूं बयान करना, कि कुछ लोगों को ये फजीलत मौला अली की बड़ी चुभती है। वो अली तो काबे में ही कोई नहीं, अली का तो काबे आया है। अजीजान मन, मैं उन्हें बताना ये चाहता हूं कि अहबाब, अगर अली काबे में ना भी आता ना, अली फिर भी अली था। और जब आया है तो मानो ना, पेट में मरोड़ क्यों पड़ते हैं? अली, मौला अली काबे में पैदा हुए। जब काबे में मौला अली की विलादत हुई तो ये फजीलत अली की नहीं है कि अली काबे में आए। ना 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 ना, हमारे कुछ लोग समझते हैं कि ये अली की फजीलत है कि अली काबे में आए। ना अजीजान मन, ये काबा की फजीलत है कि अली उसमें आए हैं। ये काबा की फजीलत है कि अली उसमें आए। वो काबा राजी होवे क़यामत ताईं कि अली उनका इंतखाब कीता है। और फातिमा बिन्त असद क्या फरमाती हैं? आप इरशाद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि अली जब पैदा हुआ तो अली का सर सजदे में था। हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं मैंने जब देखा मोहम्मद पैदा हुए, मोहम्मद का सर भी सजदे में था। और क्यों ना होता सजदे में? अगर मोहम्मद अरबी का सर सजदे में है तो अली का सर भी सजदे में होगा, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया, साहिब लौलात इरशाद फरमाते हैं, अली और मैं एक नूर से हैं। अली और मैं एक नूर से। हजरत फातिमा बिन्त असद, ये मैं बता रहा हूं, हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं कि हुजूर जब पैदा हुए तब भी सजदे में सर था, अली जब पैदा हुए तब भी अली का सर भी सजदे में था। और ये शान अली की नहीं कि अली काबे में आए, ये शान काबा की है कि अली उसमें आए। ये अहबाबे ज़ी वकार, ये शान काबा की है, ये काबा की अजमत है कि अली उसमें आए, क्योंकि साहिब लौलाक का फरमान है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार तवाफ फरमा रहे थे काबा का, तवाफ करते 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 साहिब लौलाक रुके और सरकार ने काबा को मुखातब करके कहा, काबा तेरी बड़ी शान, काबा तेरी बड़ी अजमत, काबा तेरा बड़ा मुकाम, पर काबा ये बात याद रखना, मेरी उम्मत का जो मोमन है उसकी शान तुझसे ज्यादा है। मेरी उम्मत का जो मोमन है उसकी शान काबा तुझसे ज्यादा है। अब पूछा जाए कि मोमन की शान तो काबे से ज्यादा है, तो जो अमीर अल मोमिनीन अली है उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? जो अमीर अल मोमिनीन अली है उसकी शान का अंदाजा अजीजान मन कौन कर सकता है? और कौन जान सकता है अली के मुकाम को, अली की शान को, अली की रिफात को, अली की शौकत को, अली की अजमत को? कोई नहीं पहचान सकता। अगर पहचान सकता है तो या मोहम्मद पहचान सकता है या रब्बे जुल जलाल पहचान सकता है। और जिसका नाम ही खुदा ने अली, जिसका नाम ही मोहम्मद अरबी ने और खुदा ने अली रखा हो, अली का मतलब जानते हैं क्या है? अली का माना है बुलंद। अली का माना है बुलंद, ऊंचा, बुलंद, आला, अरफा, बुलंद। वो जिसे अल्लाह बुलंद करे, जिसे मोहम्मद बुलंद करे, उसे कोई घटा सकता है भला? भावे लख बारी टेल मारते रहो, अली थोड़े को नहीं घटना, क्योंकि जिसका नाम ही खुदा ने अली रखा हो, जिसका नाम ही मोहम्मद मुस्तफा ने अली रखा हो, उसकी शान को कौन पा सकता है? और ये फजीलते मुकाम शान तो खत्म होने को आती ही नहीं मौला अली मुश्किल कुशा की। एक हदीस सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इरशाद फरमाते हैं, रिवायत बयान फरमाते हैं, तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है, इरशाद फरमाते हैं जब हिजरत करके महाजर जो है वो मदीना में पहुंचे, मस्जिद नबवी में,
तो हजूर ने एक अंसार और एक मुहाजिर को आपस में भाई भाई बना दिया। सरकार फरमाया तू भाई फलाने दा बिरा, तू फलाने दा बिरा, तू फलाने दा बिरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इरशाद फरमाते हैं, कुछ देर गुजरी, मैं देखता क्या हूं कि अली एक कोने में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अली आंसू बहा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, सरकार ने बुलाया, अली बात सुन। मौला अली आए सरकार की बारगाह में और आंसू ऐसे ही छम छम बरसने लगे। सरकार ने पूछा, अली रोता क्यों है? अली फरमाने लगे, सरकार सबको किसी को किसी का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया, मैं अली को किसी का भाई नहीं बनाया। मैं अली नू भूल गए हो सोने, जो जुमले मोहम्मद अरबी ने इरशाद फरमाए, अजीजा ने मन सुनिए और ईमान को ताजा कीजिए। फरमाया मैं अली नू भूल गए हो सोने। सरकार इरशाद फरमाया, अली तू मेरा बिरा है। अली तू मेरा भाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी तू मेरा भाई है, और तू और मैं एक नूर से। सरकार ने इरशाद फरमाया, अंता अखीयुन अद्दुनिया वल आखिरा, ए अली तू मेरा बिरा है, दुनिया च भी तू मेरा बिरा है, आखिरत च भी तू मेरा बिरा। और अली के शान का अंदाजा कीजिए कि जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाए, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाए, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, वो अली जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाए, अली दा मुखड़ा वेखो तो इबादत हो जाती है। वो अली जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाए कि अली का जिक्र करो तो इबादत है। वो अली कि जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा 1,24,000 सहाबा में हाथ बुलंद करके कहे कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वो अली, उस अली के शान को कौन पा सकता है? अजीजा ने मन, जिसके बाद जिसको पैदा होते ही घुट्टी ही मोहम्मद की जुबान की मिली हो, जिसे घुट्टी ही मोहम्मद की लिसान से मिले, जिसको घुट्टी ही मोहम्मद मुस्तफ़ा की लुआब की मिले, उसकी शान ते लुआब केड़ी है? ओ लुआब नहीं जड़ी आम असी थुक सट चढ़ने, मोहम्मद अरबी की लुआब कि जिथे सोना सटदा है ना, कौड़े खूह भी मिठे कर छड़दा है। वो लुआब अली को घुट्टी में मिले। और इल्म का मुकाम के अली मिंबर पे, मिंबर कूफा में, मस्जिद कूफा में खिताबत के जोश पे आके जब अली इरशाद फरमाए, सलूनी सलूनी अंतदूनी, और पूछो जो मेरे को पूछना है। अली फरमाया जो पूछो जो मुझसे पूछना है, मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूं। उस अली की मुकाम को कौन पा सकता है? जब हजूर का विसाल हुआ तो कोई एक बंदा सवाल लेके आया। वो सवाल बड़े खूबसूरत है और बड़े काबिल गौर और तवज्जो सवाल है, बड़े तवील सवाल है, लेकिन मैं कुछ सवाल जो है वो आपकी बारगाह में पेश करना। उसने आके सवाल शुरू किए। साहबा से पूछा, भाई तुहाडे चो मैं सवाल करने केड़े बंदे नु करा? सब ने इशारा किया अली मुश्किल कुशा की तरफ, मौला अली की तरफ इशारा किया। वो मौला अली के करीब गया। मौला अली ने कहा, सवाल कर भाई जनेया। सवाल करने लगा। पहला सवाल उसने किया, उसने कहा वो कौन सा नर है जो बगैर माँ बाप के है? अली जोशे खिताबत में लिसाने मोहम्मद मुस्तफ़ा में आके हरकत करने लगी। लिसाने हक जब हरकत में आई तो अली ने कहा, वो आदम है जिसका ना माँ है ना बाप है। उसने दूसरा सवाल किया, उसने कहा वो कौन सी मादा है जिसका ना माँ है ना बाप? अली ने फरमाया वो हव्वा है जिसका ना माँ है ना बाप। तीसरा सवाल, उसने कहा वो कौन सा रसूल है? रसूल कहते हैं पैगाम लेके आने वाला। वो कौन सा रसूल है जो ना इंसान है, ना फरिश्ता है, ना जानवर है और ना चौपाया? मौला अली ने फरमाया वो कव्वा है जो काबिल को बताने के लिए खुदा ने भेजा कि हाबिल को इस तरह से दफन कर, वो कव्वा है। तीसरा सवाल उसने किया, उसने कहा कि अली ऐसी कब्र बताइए जो कब्र अपने कब्र वाले को साथ लेके सैर करती रही। अल्लाह अकबर। ऐसी कब्र बताइए
जो अपने कब्र वाले को साथ लेके सैर करती रही। मौला अली ने जोश खिताबत में आकर इरशाद फरमाया, वो यूनुस की मछली का पेट है कि यूनुस खुद उस मछली के पेट में रहे और वो मछली लेके यूनुस को पूरे समंदर का सैर करती रही। पांचवा सवाल उसने किया, उसने कहा ऐसा जिस्म जिसने एक बार खाया है और उसके बाद नहीं खाया और क़यामत तक नहीं खाएगा। सवाल देखिए, उसने कहा कोई ऐसा जिस्म बताओ अली जिसने एक बार खाया है फिर क़यामत तक दोबारा नहीं खाएगा। मौला अली ने मुस्कुरा के जवाब दिया, आप हैरान हैं पर वो अली था। आप हैरान हैं, मैं समझ रहा हूं, आप हैरान हैं कि वो कौन सा जिस्म होगा जो एक बार खाए और फिर खाए ही ना क़यामत तक। मौला अली थे, उनके सामने तो मुश्किल है ही ना। मौला अली ने जवाब दिया, इरशाद फरमाने लगे कि वो मूसा का असा है जो अज़दहा बना था और सांपों को निगल गया था और निगलने के बाद फिर से असा बन गया था और क़यामत तक असा ही है। अब वो एक बार उसने खाया था फिर नहीं खाएगा। पांचवा सवाल उसने किया, उसने कहा ऐसी जमीन बताइए जहां एक बार सूरज की चमक पड़ी फिर उसके बाद नहीं पड़ी और क़यामत तक नहीं पड़ेगी। ऐसी जमीन बताइए जहां एक बार सूरज की चमक पड़ी फिर क़यामत तक सूरज की चमक उस जमीन तक नहीं पहुंचेगी। हजरत मौला अली इरशाद फरमाने लगे, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई मुश्किल सवाल करता तो फिर मजा आता। उसने कहा बताइए तो सही। मौला अली जवाब देने लगे, इरशाद फरमाया जब मूसा बनी इसराइल को लेकर नील पार करने लगे और असा मार के नील को दो हिस्सों में तकसीम किया तो वो नील की तह थी जिस पर सूरज पड़ा। जैसे ही बनी इसराइल गुजरी समंदर का समंदर फिर हो गया। अब क़यामत तक वहां जमीन पर रोशनी नहीं पड़ेगी, वहां पानी ही पानी मौजूद। ये शान इल्म अली है अजीजान मन। अगला सवाल जो किया, अगला सवाल सुनिए। आप इरशाद फरमाते हैं, सवाल करने वाला सवाल करता है, कहता जी अगला सवाल ये है कि रहम में, मां के पेट में सबसे पहले कौन सा अज़ा बनता है। मौला अली को सवाल कर, मां के पेट में रहम में सबसे पहले कौन सा अज़ा बनता है। आपने इरशाद फरमाया शहादत की उंगली। शहादत की उंगली सबसे पहले मां के पेट में बनती है। दूसरा आखिरी सवाल उसने किया, उसने कहा कब्र में सबसे आखिर में जिस्म का जो हिस्सा मिट्टी होगा वो कौन सा है। हुण अली ना मां दे पेट विचों रहम विच कैमरा लाया होया ते ना अली कब्र दे विच कैमरा लाया होया। ये वो शान थी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अली को अता फरमाई थी। अजीजा सवाल करता है, ये कब्र में सबसे आखिर में कौन सी जिस्म की हड्डी है जो मिट्टी होगी। मौला अली ने जवाब दिया, इरशाद फरमाने लगे सर की हड्डी सबसे आखिर में मिट्टी होगी। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। ये इल्म दी शान है मोहम्मद अरबी ने गुलामा दी। मौला अली सरकार से पूछा गया कि आपको हजूर बड़ा प्यार करते हैं। अली ने फरमाया ये उनकी जरा नवाजी है, मैं अली तो गुलाम हूं मोहम्मद का। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क से औलिया से रुसल सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। ये शान है मौला अली मुश्किल कुशा की, ये अजमत है, अजमत अली है। अजीजान मन, दुआ है खालिक अकबर हमें उनके मुहिब्बीन में रखे, उनसे मोहब्बत करने वालों में रखे। देखिए अहबाब ज़ीवकार अजीजान, कि ये महीना बड़ी अजमतों वाला है क्योंकि इसमें अली आए। जब तक इंसान अपने दिल को तालीमाते मोहम्मद और आले मोहम्मद के जरिए साफ ना कर ले, उसे कोई चीज हासिल नहीं होती। कोई चीज उसे किसी चीज का असूल ही नहीं होता। देखिए ये प्याला है, प्याला मेरे हाथ में मौजूद है। अगर इस प्याले में पहले ही कुछ चीजें भरी हुई पड़ी हूं, कोई सामान इसमें पड़ा हुआ हो,
कौन इसमें कोई और चीज डालेगा? ये जो पहले ही भरा हुआ है, अब इसमें और क्या डाला जा सकता है? अगर ये कीचड़ से पहले ही भरा हुआ है, मिट्टी से भरा गया है, अब कौन इसमें पानी डाले या कौन इसमें दूध डाले? कोई नहीं डाल सकता। वो करेगा क्या कि पहले इस प्याले को साफ करेगा, साफ करने के बाद फिर इसमें कोई चीज डाली जाएगी। इसी तरह हासिल तब ही कुछ होता है जब अपने दिल को कीना, बुग़्ज़, हसद से पाक किया जाएगा, फिर उसके अंदर खुदा अपना नूर डालेगा। अज़ीज़ान, ये प्याला हमें सबक क्या देता है? ये प्याला हमें दरस क्या दे रहा है? ये कहता है कि जणिया मेरे रोकण अपने आप नू हर बुग़्ज़, हर कीना, हर हसद, हर हिरस तू पाक कर ते तेनू भी पानी नाल भरया जाएगा, दूध नाल भरया जाएगा, मुड़ सिर्फ भर के तेनू रखा ना जाएगा, तेनू मेरे रोकण लबां दे नाल ला लिया जाएगा। पर शर्त क्या है कि पहले अपने दिल को हर बुग़्ज़, हर हसद, हर कीने से पाक किया जाए, फिर उस दिल का भी फायदा होता है, फिर उसमें हसूल होता है नूरे इलाही का। अज़ीज़ान मन, जब दिल जी बिस्मिल्लाह हुजूर रिक्वेस्ट है कि साडा मैं ही समझ लो जी, मैं गुनहगार, मुनाफिकत, हसद, कीना, बुग़्ज़ सब कुछ मेरे दिल में सब कुछ भरया गया है जी। असी इस चीज दे विच रंगे गए, जकड़े गए जी। इन्हू साफ किस तरह करना जी? वो दसने जी। मैं अर्ज कर रहा था आपकी बारगाह में कि ये दिल है, ये प्याला सबक देता है, ये हमें बता रहा है कि जैसे मैं अंदर से खाली हूं, अपने दिल को हर बुग़्ज़, हसद, कीना से खाली कर, तो फिर तुझे भरा जाए और लबों से लगा लिया जाए। कोई भी बाशऊर इंसान, कोई भी बाशऊर बंदा जब मैल कुचैल भरी हुई हो प्याले में, उसमें दूध नहीं डालेगा। पहले क्या करेगा? पहले उसे साफ करेगा। अज़ीज़ान मन, और साहिबे लौलाक ने साफ करने का तरीका हदीस में बयान फरमाया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब किसी चीज पे कोई जंग चढ़ जाए, कोई गर्द लग जाए, तो किसी न किसी आला से उसे साफ किया जाता है। आप फरमाते हैं दिल की सफाई जिक्र इलाही से हुआ करती है। अगर चाहते हो कि दिल साफ हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हारा दिल साफ होता जाएगा। जैसे इस प्याले को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है, इसी तरह दिल को साफ करने के लिए अल्लाह के नाम की जरूरत है। अज़ीज़ान, अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। तभी तो कलमे में सबसे पहले ला है। सुल्तानुल आरिफीन साहब ना फरमाया कि अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हूं, नफी इसबात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूं। अज़ीज़ान मन, देखिए ये जो सुल्तानुल आरिफीन ने नफी इसबात फरमाया है ना, ये क्या है? नफी इसबात दा पानी मिलया। वो नफी इसबात क्या है कि शय? वो नफी इसबात वो कलमे का पहला जुमला, पहला हिस्सा, ला इलाहा इल्ला, ये नफी इसबात है। नफी इसमें कहां है? ला में। ला का माना है नहीं। इसे कलमे के आगाज में रब ने रखा। रब ने कहा जब तू ला पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है खुदा के सिवा। हर चीज की नफी करनी होगी। जनेऊ हर शय दी नफी करनी होनी है। अपने आप की भी नफी करनी होगी कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है खुदा है। हर चीज की नफी करोगे फिर उसका हसूल होगा। अज़ीज़ान मन, हर चीज की नफी होगी फिर वो हासिल होगा। फिर आगे असबात फरमाते हैं सुल्तानुल आरिफीन, नफी असबात दा पानी मिलया। नफी है ला, कुछ भी नहीं, हर चीज की नफी, हर मोहब्बत की नफी, हर माबूद की नफी। सिर्फ है क्या? फिर क्या है? असबात है, इल्लल्लाह। है कोई माबूद तो सिर्फ अल्लाह है कोई महबूब तो सिर्फ अल्लाह है। जब ला हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर वो आएगा। अज़ीज़ान मन,
जब कुछ भी ना रहेगा फिर इल्लल्लाह होगा। ये नहीं हो सकता कि हम हसद को भी रखें, हम कीने को भी रखें, हम बुग़्ज़ को भी रखें, हम हिर्स को भी रखें, हम लालच को भी रखें, हम किसी का हक खाना भी शुरू रखें और फिर कहें कि इल्लल्लाह हो, फिर कहें कि खुदा आए, फिर कहें कि खुदा की मोहब्बत सीने में समाए। ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो पहले कहा गया है कि हर चीज की नफी करनी होगी, फिर खुदा का इस्बात होगा दिल में। अजीजान मन, फिर खुदा दिल में आएगा, फिर उसकी मोहब्बत दिल में जलवागर होगी जब हसद, कीना, बुग़्ज़, हिरस सब की नफी कर दी जाएगी, जब अपने आप की, अपनी जात की भी नफी कर दी जाएगी कि मैं भी कुछ नहीं, जो कुछ है वो खुदा है, जो कुछ है खालिक अकबर है। सुल्तानुल आरिफीन के आरिफीन साहब ने जो अगले जुमले इरशाद फरमाए, नफी इसबात की समझ आ गई आपको? नफी इसबात क्या है? कि हर चीज की नफी हो ला और असबात हो इल्लल्लाह, कुछ भी नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ है तो अल्लाह है हमारा बस। माबूद भी, महबूब भी, सब कुछ अगर है और सिर्फ खुदा है। ये है नफी इसबात। सुल्तानुल आरिफीन साहब फरमाते हैं नफी इसबात दा पानी मिलिया। अब देखिए, नफी इसबात दा पानी मिलिया। पानी हर चीज का निचोड़ हुआ करता है। जैसे गुलाब से पानी निकालें तो वो गुलाब का निचोड़ है, जिसे अर्के गुलाब कहा जाता है। हर चीज का निचोड़ उसका पानी है। सुल्तान और आरिफीन साहब फरमाते हैं नफी और असबात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी हमें मिला है। अब बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का निचोड़ है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह का निचोड़ है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुल्तानुल आरिफीन साहब भी यही फरमा रहे हैं कि नफी असबात दा पानी मिलिया। ये पानी, ये निचोड़ है। वो क्या है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अजीजान मन, आज हम काफी दिन हो गए जिक्र की महफिल करते हुए, काफी वक्त हो गया, एक महीने से ऊपर, आज ऊपर महफिल है हमारी। हमने हासिल क्या किया? कभी आपने सोचा है हमने हासिल क्या किया? इतनी देर जो महफिल में हम बैठे रहते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ हासिल तो करना चाहिए। आप देखिए, हम नमाज भी पढ़े तो हमारी नमाज हमें फायदा नहीं देती, हम जिक्र करें तो हमारा जिक्र हमें फायदा नहीं देता। क्या अमल ऐसा किया जाए कि हमारी नमाज हमें बुराई से रोके, जब खुदा फरमा रहा है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। फरमाने रब्बे जुल जलाल है कुरान में, नमाज बुराई से भी रोकती है और बुरे कामों से भी रोकती है। अक्सर बंदे आके अंदर शाह जी नमाज पढ़ने पर बुरे कम्मा तो बाज नहीं आ रहे, शाह जी जिक्र करी है पर बैठे काम छुटते नहीं पे। वजह क्या है? जब कुरान ने फरमा दिया कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे काम से रोकती है, फिर इसमें दो राय है ही नहीं। फिर ये नहीं हो सकता कि बंदा नमाज भी पढ़े और बुरे काम भी करे, ये नहीं हो सकता। फिर उसे देखना चाहिए, जो बंदा जिसकी नमाज उसे बुराई से नहीं रोक रही, वो खुद को देखे कि हम कौन सा ऐसा अमल करता हूं, मैं कैसा क्या कमी है मेरी नमाज में या मेरे जिक्र में कि मेरी नमाज मुझे बेहयाई से नहीं रोकती, मेरी नमाज मुझे बुरे काम से नहीं रोकती। कोई ना कोई कमी तो होगी ना। वो कमी ये है अजीजान मन कि खुदा फरमाता है सूरत तौहा में आकिमुस्सलाता लिज़िक्री, अल्लाह फरमाता है मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो, मेरी याद के लिए मेरी नमाज पढ़ो। जिसने खुदा को याद ही नहीं करना, नमाज में भी खुदा की याद नहीं शामिल, नमाज में भी ख्याल कहीं और है, सजदा कहीं और है। इकबाल ने कहा था तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे है इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। जब नमाज में उसकी याद ही शामिल, खुदा फरमाता है नमाज पढ़ मेरी याद के लिए, आकिमुस्सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज पढ़। और जिस नमाज में उसकी याद ही शामिल नहीं, वो आपको कैसे रोके बुराई से, वो आपको बुरे काम से कैसे रोके, वो बेहयाई से कैसे बाज रखे आपको कि जिस नमाज में खुदा का जिक्र ही नहीं, खुदा की याद ही शामिल नहीं।
इसीलिए तो आज हमारी नमाजें हमें बुराई से नहीं रोकती, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हुए भी खुदा को याद नहीं कर रहे होते। हमारा ज़हन कहीं और होता है, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं। हम रकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, क़याम में भी खड़े होते हैं, लेकिन उसकी बारगाह में नहीं खड़े होते, कहीं और ही खड़े होते हैं। जब हम सोचेंगे नमाज पढ़ते वक्त कि हम उसकी बारगाह में खड़े हैं, तब नमाज आपको फायदा देगी। तब मैं देखता हूं, ये चैलेंज है मेरा, कि कोई इस तरह नमाज पढ़े, फिर देखता हूं किस तरह वो बुराई की तरफ जाता है, जब कुरान ने फरमा दिया है। ये कुरान का चैलेंज है। कुरान कहता है नमाज रोकती है बेहयाई से, बुरे काम से रोकती है। भाई जो कहता है कि नमाज भी पढ़ता हूं, बुरे काम से बाज नहीं आता, ये उसकी नमाज नहीं है। वो दिए सजदे नहीं, साइयों दे सजदे नहीं टकराने, क्योंकि वो नमाज कायम करना किस लिए? अल्लाह की याद के लिए। जब अल्लाह की याद ही नमाज में शामिल नहीं करोगे तो फिर नमाज का फायदा क्या है? इसलिए नमाज पढ़ते वक्त, जिक्र करते वक्त खुदा की याद को दिल में रखिए और इबरत हासिल किया करें। अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से इबरत हासिल करना अक्लमंदों का सेवा हुआ करता है। साढ़े सामने कितने जिनाजे उठते ने, असी कभी इबरत हासिल नहीं की थी। हमने कभी, हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगी अजीजा ने। इबरत हासिल करना अक्लमंदों की अलामत हुआ करती है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक लोमड़ी, एक भेड़िया और एक शेर, तीनों शिकार को निकले। शिकार करने के लिए जंगल में गए, तीनों दोस्त बने, शिकार के लिए निकले। उन्होंने शिकार किया, एक गाय शिकार की, एक बकरा शिकार किया और एक खरगोश शिकार किया। शेर ने भेड़िए को बुलाया, उसे कहा, आ भाई जनिया फैसला कर साडे च, इनकी तकसीम किवें करनी है। भेड़िया बोला, उसने कहा, बादशाह सलामत, ये जो गाय है ये आप खाइए, ये जो बकरा है ये मैं खाऊंगा, और ये जो खरगोश है ये लोमड़ी खा लेगी। बादशाह सलामत नु कौड़ चढ़ी, शेर रा उन्हें पंजा मारिया। जैसे ही शेर ने उसे पंजा मारा, भेड़िया मर गया। उसके ऊपर खड़ा होकर शेर ने कहा, तू इंज दा इंसाफ करना तो मैं तेरे नाल इंज ही करना, एक केड़ा इंसाफ है, मैनू पसंद ही नहीं आया। शेर ने उसे मार दिया। लोमड़ी देख रही थी सारा माजरा, उसने लोमड़ी को बुलाया शेर ने, उसने कहा, इधर आ मेरे करीब। लोमड़ी डरती डरती करीब आई। उसने कहा, हाँ भाई हुण तू फैसला कर, इन्हां दी तकसीम कर। लोमड़ी बोली, बादशाह सलामत, मैं क्या तकसीम करूं, ये जिहड़ी गां ही ने ना, ये सवेरे नाश्ते च खावे जे, ए जिहड़ा बकरा है ये दोपहर दे खाने च खावे जे, ए जिहड़ा खरगोश पीछे बचिया है ना, ये शाम नूं सौण लग्या खा लविया है। बादशाह सलामत बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुझे ये तकसीम कहां से आई, तू है कितों सीख ले ये तकसीम, बड़ा इंसाफ कीता ही, मैं राजी हो गया। तुझे ये तकसीम कहां से आई, किस तेनों ये तकसीम दसी है, अदल बड़ा कीता ही। वो बोली, बादशाह सलामत, मैंने सिखाया तो किसे नहीं, अब मेरे सामने जिहड़ी कार भेड़िए नाल होई है ना, वेख के मैनू हासिल हो गई इबरत। इबरत ऐसे हासिल की जाती है, लोमड़ी नहीं हासिल की ना इबरत। और हम लोमड़ी से भी गए गुजरे हैं कि सामने उठते जनाजे हमें नजर आते हैं, लेकिन इबरत हासिल नहीं होती कि हमने भी कल यहीं जाना है। वो कुछ अमाल तो इकट्ठे करो। वो क्या मुंह दिखाओगे मोहम्मद मुस्तफा को माशर के मैदान में, वो जलिया हो कि मुंह दिखाना है। आज हमारा हाल तो यह है कि हम मोहम्मद मुस्तफा के ऊपर इतबार नहीं रखते, हम खुदा पे यकीन नहीं रखते, और एक गीदड़ डरपोक जानवर के सर में पैदा होने वाला वो फोड़ा, जिन्हों गिद्दड़ सिंह ही आख्या जाता है, जिसे गिद्दड़ सिंह ही कहा जाता है, ओदे ते बड़ा इतबार है कि वो आ गई तो मेरे सारे सिद्धे हो जाने ने। ये हमारे ईमान का लेवल है अजीजा ने मनाज। तो सकी भी मुंह भी खाना है मोहम्मद मुस्तफा नु, किस तरह सरकार का सामना करोगे? इसलिए अपने सामने होने वाले वाकयात से इबरत हासिल किया करे अजीजा ने मन, और हर काम में नीयत का खालस होना बड़ा जरूरी है। हर काम में नीयत का खलूस रखिए, खालस नीयत रखिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं खुदा की रजा के लिए कर रहा हूं। और जब इंसान इस तरह हो जाता है तो फिर वो मदद बड़ी करता है। हजरत इब्राहीम
खलीलुल्लाह आप मेहमान नवाजी के बड़े शौकीन थे। घर में कोई चीज नहीं, मेहमान आ गया, गुलाम को भेजा, कहा जा उधार ही ले आ, गंदुम लेके आ। गुलाम ने ऊंट पकड़ा, मुहार पकड़ी और गंदुम लेने चला गया। उधार ना मिली। जब उधार ना मिली गंदुम, तो उसने रेत भरना शुरू कर दी बोरी में। रेत भर के वापस ले आया और ला के मुहार छोड़ दी और आप बाहर निकल गया। जब हजरत इब्राहिम ने वो बोरी उतारी और खोला तो आवाज दी गुलाम को। गुलाम को कहने लगे, मैं तुझे गंदम आखी आई और मैं तेन आख्या कणक लैके आवी, तू आटा ले आया। वो हैरान हक्का बक्का हो गया। उसने कहा जी मैं तो रेत लेके आया था, मैं अपने दिलों तो रेत पाइए। हजरत इब्राहिम मुस्कुरा पड़े और खुदा की तरफ देख के कहा, मैंने खालस नीयत से मेहमानों की मेहमान नवाजी की और तूने मेरी रेत को आटा बना दिया। नीयत खालस हो तो फिर ये अमल भी हो जाते हैं, वो करम भी फरमा देता है। नीयत का खलूस रखिए। जब जिक्र करिए तो किसी रियाकारी के पेशे नजर ना करिए, जब जिक्र करिए तो किसी दिखावे के पेशे नजर ना करिए। नीयत खालस रख के उस रब्बे कायनात का जिक्र करिए।